यूजीसी कानून का विरोध करने वालों को ना तो हम गद्दार कहेंगे, ना हम पाकिस्तानी कहेंगे, ना हम खालिस्तानी कहेंगे, ना हम विपक्ष के दलाल कहेंगे। अगर वो अपने विरोध प्रदर्शन को किसान आंदोलन की तरह लड़ेंगे तो उन पर विदेशी फंडिंग लेने का आरोप भी नहीं लगाएंगे। मोदी जी को गाली देंगे तो भी हम उनको देशद्रोही नहीं कहेंगे। देश के सारे संसाधन बिक गए, सारी कंपनियां बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, पोर्ट बिक गए, जितने भी ये रोड टोल टैक्स है ये बिक गए, भगदड़ में लोग मर गए, गंगा में बह गए, यहाँ तक कि ट्रेनों में कुचल के मर गए, लेकिन इन्होंने चूं तक नहीं की। और एक छोटा सा कानून क्या आया, उससे ही ये बिलबिला गए। जो ये जोर अब इस छोटे से कानून के लिए लगा रहे हैं ना, अगर पिछले 11 साल ये जनता का साथ देते तो देश असलियत में विश्वगुरु होता। लेकिन इन्होंने देश को कंगाल बनवा दिया है अंधभक्ति के चक्कर में। ना ये महंगाई पे बोले, ना ये बेरोजगारी पे बोले। पिछले 11 सालों में इन्होंने इतनी नफरत फैलाई है कि इन्होंने मुगल, अंग्रेज, जंगेज खान सभी फैल कर दिए। ये अंधभक्ति में इतने अंधे हो गए थे, इन्होंने सैनिकों की परवाह नहीं की, इन्होंने किसानों की परवाह नहीं की, इन्होंने मजदूरों की परवाह नहीं की, इन्होंने महिलाओं और बेटियों की परवाह नहीं की। अंधभक्ति के चक्कर में इन्होंने सैकड़ों लोगों की मॉब लिंचिंग करवा दी, सैकड़ों लोग गंदा पानी पी के मर गए। पिछले 3-4 सालों से मणिपुर जल रहा है, वहां नहीं बोले ये। सोनू वांगचुक जैसे देश प्रेमी को ये देशद्रोही बताने लगे। चाइना ने हमारे लगभग 20 सैनिकों को शहीद किया। ये जब उससे गले मिलते थे प्रधानमंत्री तो उसकी भी आरती उतारते थे ये। ट्रंप ने इनको हजारों बार बेइज्जती किया, फिर भी उसकी आरती उतारना इन्होंने बंद नहीं किया। पाकिस्तान को हम धूल चटाने वाले थे, लेकिन इन्होंने सवाल नहीं उठाया कि सीज फायर क्यों किया। सैकड़ों जाने गई पुलवामा में, पहलगांव में, लेकिन इन्होंने सवाल नहीं पूछा। और अगर हम जैसे सवाल पूछते थे तो हम कहते थे ये देशद्रोही है, तुम पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन हम तुम्हें नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि तुम यहीं रहो। अगर अंधभक्ति करनी है तो करो, लेकिन अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उसके ऊपर तो सवाल ना उठाओ। तुम्हारी देशभक्ति, तुम्हारा राष्ट्रवाद धरा का धरा रह गया। तुम ना देशभक्त थे, ना राष्ट्रवादी थे, तुम गद्दार हो, देश के गद्दार हो। तुम जातिवादी थे और जातिवादी ही रहोगे। यूजीसी कानून इसलिए जरूरी नहीं था कि एससी, एसटी या ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको न्याय दिलाना था या उनको बराबरी पे लाना था। यूजीसी कानून इसलिए भी जरूरी था ताकि अंधभक्तों की नींद टूटे और तुम्हें पता चले कि बीजेपी कोई विकास कराने वाली पार्टी नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी है। और इतना होने के बाद भी अगर तुम ना समझे तो तुम्हारे जैसा नादान कोई नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ ही कोई नहीं है दुनिया में।